हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पढ़ेंगे आज हम लोग पास्ट टेंस में। आज हम लोगों को दो टेंस पढ़ने हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो टेंस होते हैं, स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ या ई आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और जिन वाक्यों जैसे कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे, आ और ई आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ऐसे ही उन्हें हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और हमारी होती है डिड। ठीक है, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल है हमारा बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एक एग्जांपल है, वह अपना पाठ याद करता था। तो सबसे पहले वह, तो ही आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न करना एक क्रिया है, तो लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न हो जाती है, तो लर्न हो गया। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हिज लेसन। ओके, एक और एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि एक और हो गया हमारा एग्जांपल, वह आगरा गया। वह आगरा गया का हमारा क्या होगा, वह का ही गया, तो गो वेंट, सेकंड फॉर्म गो की वेंट हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट अदरवाइज टू आगरा। ओके, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया का हो जाएगा हमारा ही वेंट टू आगरा। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर वर्ब की अगर फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सॉरी थर्ड फॉर्म में अगर गलत चीज़ लिख गया, सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। ओके, तो एग्जांपल हमारा, उसने पुस्तक नहीं चुराई थी। तो सब्जेक्ट ही, फिर आने हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट आ जाएगा फिर आने, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टोल की स्टोलन होती है, स्टोलन, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। पुस्तक चुराई नहीं थी ना उसने, तो दाबुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो मतलब उसने पुस्तक नहीं चुराई थी का हो जाएगा हमारा ही डिड नॉट स्टोलन द बुक। ही डिड नॉट स्टोलन द बुक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की थी। उन्होंने मेरी सहायता नहीं की थी, तो इसका क्या बनेगा, दे डिड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर आने मदद करना भी एक क्रिया है, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्पेड, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो जाएगा हमारा मी। ओके, ये हमारा हो जाएगा दे डिड नॉट हेल्प्ड मी। दे डिड नॉट हेल्प्ड मी, ये हो जाएगा उन्होंने मेरी सहायता नहीं की थी का हो जाएगा दे डिड नॉट हेल्प्ड मी। अब आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल, तुम कल कहाँ गए थे। तो तुम कल कहाँ गए थे, इसका हमारा बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड आता है, तो वेयर आ जाएगा सबसे पहले, तो वेयर आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हाँ कोई भी अगर ऐसा वर्ड आता है जिसमें कि प्रश्न वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर बाद में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब से, फिर बिल्कुल सीधे लाइन से ऐसे आता है, और बस उसमें केवल क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दिया जाता है बस। ओके, इसका देते वाले इसको। तो फिर इसमें लिखा है तुम कल कहाँ गए थे, तो वैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, तुम क्या तो यू आ जाएगा सब्जेक्ट। अगर नॉट है, अगर निगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, मतलब नहीं है, तो फिर हमारा नॉट आएगा, नहीं तो फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा।
फिर आने वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो फिर गो का हमारा वेंट होगा। यहाँ पे गो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो फिर हमारा गो का हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेंट। यू वेंट यस्टरडे, यू वेंट यस्टरडे। ओके, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वह कल आया था। तो इसका बन जाएगा हमारा क्या वह कल आया था। सबसे पहले क्या वह कल आया था, तो सबसे पहले इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई प्रश्नवाचक वाक्य मतलब बीच में नहीं है, तो डेड आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या वह कल आया था, वह का हो जाएगा ही, आना तो कम की केम हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा हमारा यस्टरडे, यस्टरडे, और क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क मतलब, सॉरी। हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं। जल्दी देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब जिन वाक्यों के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उन सबको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वाज और वेयर, वाज और वेयर। तो वाज और वेयर का यूज़ हमारा कहाँ होता है, ये भी देख लेते हैं कि वाज का यूज़ जो होता है वो हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। वाज का जो यूज़ होता है वो होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में, और जो वेयर का होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट में। ओके, इसको आपने वो किया कोई भी नोटबुक में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहले के जो भी टेंसेस हैं वो पिछली वीडियोस में पढ़े हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो इसका जो बनाने का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है हमारा एक, सूर्य निकल रहा था। तो मतलब सूर्य, सबसे पहले सूर्य निकल रहा था, तो सब्जेक्ट आएगा हमारा द सन। तो फिर आने हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, और वर्ब हमारे निकलना, मतलब सूर्य का निकलना तो मतलब राइज, राइज होता है, तो फिर राइजिंग हो जाएगा, फिर के समय राइज, राइजिंग। बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैं चोर का पीछा कर रहा था, मैं चोर का पीछा कर रहा था, तो सबसे पहले मैं का क्या आएगा, आई, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर पीछा करना मतलब भागना, तो चेज हो जाएगा, तो चेजिंग कर देंगे उसका, वर्ग की फर्स्ट में आएंगी चेजिंग। तो चोर के पीछे, चोर का पीछा कर रहा था, तो द थीफ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आई वाज चेजिंग द थीफ। ओके, ये बन जाएगा हमारा मैं चोर का पीछा कर रहा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में का रूल है हमारे बनाने का, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है, वह बात नहीं कर रहा था, तो इसका बनेगा वह सबसे पहले ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर नॉट आएगा करना, तो बात तो नहीं करना, उसको तो टॉक कहते हैं, तो टॉक को, टॉक हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा टॉकिंग। ठीक, अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते समझने के लिए। वह दौड़ नहीं रहा था, वह दौड़ नहीं रहा था, तो वह का हो जाएगा हमारा ही, फिर आने वाज, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर नॉट हो जाएगा, रन दौड़ नहीं रहा था, तो रन हो जाएगा, रन में आईएनजी लगा देंगे, रन हो जाएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, रन में आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा, रनिंग। ही वाज नॉट रनिंग, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट, अगर नॉट हो तो नॉट, नहीं तो नहीं, जरूरी नहीं है। वर्ब की फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है क्या वे चाय ले रहे थे, क्या वे चाय ले रहे थे, तो इसका हमारा बनेगा सबसे पहले वे है तो वेयर वन लग जाएगी इसके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा दे, फिर नॉट तो आया नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर आगे वर्ब है हमारी लेना तो टेक हो जाएगा, टेक में एनजी लगा देंगे टेकिंग, ऑब्जेक्ट वर्ड चाय तो दाटी हो जाएगा। और इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, क्या गाय चर रही थी, गाय एक सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, वॉज, द काउ सब्जेक्ट हो जाएगा द काउ, वाज द काउ ग्रेजिंग, चरना ग्रेज हो जाता है और ग्रेज में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा ग्रेजिंग क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर जिस चीज़ को भी ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसके लिए नया वीडियो बना दूँगा।